की टीम द्वारा पूरा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है और घटनास्थल से जो भी साक्ष्य थे वो संकलित किए गए हैं। पुराना मैटर उनका शौचालय का था जो 2019 के पूर्व का था। करीब पहले उन्होंने ज़रूर इस बात को कहा था कि मेरी एक ज़मीन है जिसको मैं निकालना चाहता हूं, तो चूँकि उन्होंने ये बात कहा कि भाई ये दवाई क्या लिए हैं, ये दवाई क्या लिए हैं, ये दवाई की जानकारी होगी, उसके हिसाब से हम आगे की बात और आपको बता पाएंगे। ऐसे जांजगीर के बोंगापार में कांग्रेस नेता की और उसके परिवार के जो अन्य 3 लोगों के सुसाइड के बाद यहाँ पर एसपी विवेक शुक्ला और एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल मौके पर पहुँचे हैं। साथ ही साथ एफएसएल की टीम पहुँची है और इस जो घर है उसे पुलिस ने सील किया था और कहीं न कहीं अब इसमें जांच होगी तो जांच के बाद पता चलेगा कि इस तरह से किस तरह के जो पदार्थ हैं उसमें जहर सेवन में इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही साथ जब आगे जाँच होगी तो पता चलेगा कि आखिर किस वजह से इन चारों ने खुदकुशी की थी। और फिलहाल जो है कर्ज की बात आई है। अभी देखिए कि जिस तरह से ये जो सील था, ये मकान का जो दरवाज़ा उसे खोला जा रहा है। एफएसएल की टीम मौजूद है और इस पर हम आगे अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर जांच में किस तरह की बातें निकली। अभी एफएसएल की टीम भीतर जाएगी। फिलहाल जो दरवाज़ा है उसे खोला जा रहा है और उसके बाद से जब अधिकारी जांच के बाद जब बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। अब तस्वीरों में देखें कि जो घर का दरवाज़ा है उसे एफएसएल की टीम के द्वारा और जो पुलिस की टीम है उसके द्वारा खोला जा रहा है। और यहाँ पर मौके पर परिवार के लोग भी मौजूद हैं और उनके समक्ष ये जो है वो घर के भीतर जा कर के पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। अधिकारी से भी हम आगे बात करेंगे। जांच चल रही है, एफएसएल की टीम भी आई है। हाँ, एफएसएल के साइंटिफिक ऑफिसर द्वारा और पुलिस की टीम द्वारा पूरा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है और घटनास्थल से जो भी साक्ष्य थे वो संकलित किए गए हैं। अब उनका परीक्षण कराकर आगे प्रकरण की जांच की जाएगी। बात आ रही है सर, इसकी किस तरह से? अभी इस बारे में क्या कारण है इसके बारे में कुछ भी कहना संभव है जब सभी उनके रिश्तेदारों से और सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर बयान वगैरह लेकर उसके बाद ही इस किसी निष्कर्ष पे पहुंचना संभव होगा। अभी प्राइमा फेसी कुछ नहीं मिला है। जांजगीर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने खुदकुशी की है। इसके बाद से पूरा शहर दहल गया है और कांग्रेस नेता पंचराम, उनकी पत्नी और 2 बेटों की जहर खा करके खुदकुशी के बाद कहीं न कहीं एक बड़ी चर्चा इस घटना को लेकर के है। हमारे साथ विधायक हैं जांजगीर चांपा के व्यास कश्यप जी, उनसे बात करते हैं। इस घटना को किस तरह से आप देखते हैं और एक दिन पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, घटना के दिन भी आपसे मुलाकात हुई थी, किस तरह से उनका व्यक्तित्व था? देखिए, व्यक्तित्व के तो धनी तो थे, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, नेता भी थे। वो जिला में भी विभिन्न पदों को वो सुशोभित कर चुके थे और सभी चुनावों में, चाहे पालिका हो, विधानसभा हो और लोकसभा हो, सभी चुनाव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते थे। उनको पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी भी दी जाती थी, बूथ मैनेजमेंट से लेकर क्षेत्र में विभिन्न जोन सेक्टर की भी जिम्मेदारी दी जाती थी। ये जो घटना घटी समझ से परे है। मेरा व्यक्तिगत संबंध, जब मैं नगर पालिका में पार्षद और उपाध्यक्ष था, वो नगर पालिका के ठेकेदारी करते थे, तब से है। और जिस दिन घटना घटी है उसके सुबह ही, यानी कि वो सुबह ही आ गए थे 7 साढ़े 7 बजे और हम दोनों एक साथ बैठकर चाय भी लिए हैं और सामान्य रूप से चर्चा भी हुई है। और चर्चा में ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही कि कोई भी व्यक्ति ये घटना करना रहता है तो तत्काल निर्णय नहीं लेता, पहले से फ्री प्लानिंग चलते रहती है। मुझे ऐसे कहीं पे कोई चर्चा हुई नहीं, सामान्य सी बात थी। मेरा लड़का काम करने वाला है बेहतर ढंग से, सीएसबी में उसका कॉन्ट्रैक्टर है, बातचीत हो गई है, बड़ा काम मिलने वाला है। नगर पालिका में मैं काम भी किया हूँ, उसका पेमेंट भी देने की बात हो गई थी। एक पुराना मैटर उनका शौचालय का था जो 2019 के पूर्व का था, वही मामला उनका रुका हुआ था और ऐसे सुनने में तो आर्थिक स्थिति की बात नहीं आ पाई थी। 2 महीना करीब पहले उन्होंने ज़रूर इस बात को कहा था कि मेरी एक ज़मीन है जिसको मैं निकालना चाहता हूं। तो चूँकि मैं उस क्षेत्र फील्ड में रहता नहीं, तो मैंने कहा भाई ये लोग जिस फील्ड में हैं उनसे जाकर आप बातचीत कर लीजिए, वो आपके लिए मददगार वो होंगे। ये बात उनके बीच हमारे बीच
हुई थी और ये घटना घटी है। और जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं चांपा से दौड़े दौड़े आया और रात को यहाँ जिला चिकित्सालय में चारों के चारों भर्ती थे। और जब प्रारंभिक इलाज हुआ, प्रारंभिक इलाज में डॉक्टर की पूरी टीम लग गई। जितने डॉक्टर की ड्यूटी नहीं थे उसके बावजूद भी सिविल सर्जन आ गए, दो एमडी डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित हो गए थे और आपके बाकी स्टाफ के पूरे के लोगों ने, सब लोगों ने बेहतर ढंग से वहाँ काम करने के लिए किया। नॉर्मल हो गया था। डॉक्टरों ने ये बात कहा कि भाई ये दवाई क्या लिए हैं, ये दवाई क्या लिए हैं, ये दवाई की जानकारी होगी, उसके हिसाब से हम आगे की बात और आपको बता पाएंगे, ऐसे डॉक्टरों ने कहा। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो हमने कहा भाई इनको आप जनरल वार्ड में, कोई प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर दीजिए। तो बोले ठीक है, हम लोग भर्ती करेंगे। पर रात को कुछ देर बाद, यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया। बोले हमने अभी वो देखा है कि वो जो दवाई खाए हैं वो कौन सी दवाई है। तो उन्होंने बताया भी भाई ये हर्बिसाइड का है, बड़ा कठिन है इसमें, और हमारे यहाँ बोले इसकी व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा भाई अभी व्यवस्था बिलासपुर भी भेजेंगे तो रात को कहाँ क्या व्यवस्था हो पाएगी, तो सुबह तक आप लोग रखिए, फिर जैसे परिस्थिति बनेगी। तो जानकारी सुबह ही मिली कि उनको बिलासपुर रिफ़र कर दिया गया है। और हम संपर्क में लगातार दूरभाष से थे कि भाई क्या क्या स्थिति बन रही थी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता भी बिलासपुर भी गए थे देखने के लिए। शाम को जब मैं शिवरी नारायण पे था, करीब 8 बजे जानकारी मिली कि उनका बड़ा लड़का नहीं रहा। और आज सुबह पूरी जानकारी मिली कि वो स्वयं और उनके दोनों बच्चे समेत धर्मपत्नी भी नहीं रही। हमारा पूरा कांग्रेस परिवार आज शोक में है, मातम में है। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इसीलिए आज कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम थे सभी कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया गया। हमारी नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, शाम को मसाल जुलूस भी था, 2 हम मेरे खुद के भूमि पूजन के कार्यक्रम थे, शासकीय आयोजन यहाँ खेल के में भी शामिल हमको होना था। सभी कार्यक्रमों में हमारे जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब ने हमें त्याग किया है। और उनके पूरे परिवार और उनका पूरा समाज जितने भी हैं, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अभी चर्चा में ही कर्ज की बात आ रही है, तो आपसे कभी चर्चा में ये बात आती थी या अभी लोगों से भी आपकी चर्चा हुई, तो क्या ऐसी कोई बात आ रही है? देखिए, कर्ज के विषय में मुझे व्यक्तिगत रूप से कहीं पे कोई जानकारी थी नहीं कि भाई वो कर्ज पे हैं कि नहीं है, क्या है, कैसा है। जो कर्ज अगर लिए होंगे तो भाई प्राइवेट कर्ज कितने हैं उनकी जानकारी वो दोनों के लेन देन पे है। हाँ, सरकारी कहीं पे कर्ज बैंक वगैरह का है तो बैंक की जानकारी आ जाएगी, बैंक वाले उस बात को विधिवत बता पाएंगे। पर इतना बड़ा निर्णय लेना, इतने कठोर व्यक्ति जो विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करके अपने लिए और बड़े बड़े अपने लड़कों के लिए भी शोरूम वगैरह खोल रखे थे, बड़ा काम उनका था, कुर्सी टेबल बनाना, अलमारी बनाना के एक उनका बड़ा काम भी उनका चल रहा था और काम बेहतर ढंग से था। पता नहीं इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया, ये समझ से परे है। ये जांच का भी विषय है, पुलिस प्रशासन भी इस पर गंभीरता से जांचे कि कारण क्या है, और पड़ोसियों से पूछिए और बाकी लोग हैं उनसे भी पूछे कि अगर एक व्यक्ति परेशान है तो पूरा परिवार कैसे परेशान हुआ। उनके दोनों लड़के समझदार थे, 30 और 27-28 वर्ष की उनकी उम्र रही है। एक लड़का तो छात्र नेता था, विद्यार्थी परिषद का बड़ा पदाधिकारी भी रह चुका है वो, पर समूह निर्णय लेना समझ से परे है। जांजगीर शहर में ऐसा पहली बार इस तरह की घटना हुई है। कहीं न कहीं सब लोग इस घटना के बाद से हिल गए हैं। इस दिशा में आगे अब ऐसी कोई घटना ना हो, इस तरह से कोई एक सामाजिक कोई ऐसी संगठन या इस तरह के जो लोग हैं सब मिल करके ऐसी कोई काउंसलिंग की कोई व्यवस्था या कोई ऐसा मंच जिसका निर्माण होना चाहिए ताकि ऐसी घटना को रोका जा सके। निश्चित रूप से होना चाहिए। मानव है और मानव में सुख दुख तो लगा रहता है। परिस्थितियाँ स्वयं निर्मित नहीं होती, कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं जिससे ऐसे संभावनाएं रहती है। कम से कम पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में भी ऐसे अगर किसी का प्रकरण हो जो दूसरों को नहीं बता पाते, एक हेल्पलाइन नंबर भी अगर हो जाए जिसको सार्वजनिक ना किया जाए और हो सके तो सामाजिक संगठन से या कि शासकीय माध्यम से कैसे भी करके उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए ताकि ऐसी समस्या
से ग्रसित लोग ना रहें। मदद मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए हमारे साथ विधायक व्यास कश्यप जी जिनका कहना है कि जिस तरह की ये हृदय विदारक घटना हुई है निश्चित तौर पे ये दुखद है और इस मामले की जांच भी होनी चाहिए और पुलिस को सभी पहलुओं पर जांच करके इसमें खुलासा किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित तौर पर एक मंच का निर्माण होना चाहिए। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।